हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। आज हम अपनी पहली ही क्लास में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसे अक्सर करके कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछ लेता है और बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ये टॉपिक हम कई बार पढ़ चुके हैं, पर जब भी पढ़ो इस टॉपिक को तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगता है कि ये चीज़ तो छूटनी ही नहीं चाहिए। मेरी क्लास में आपको एक चीज़ मैं श्योर कर दूं कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो स्वर का हो, श्रुति का हो, नाद का हो, उस टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्न आपको उसी क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, इससे आपका वो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्रुति। श्रुति के बारे में थोड़ी बहुत बातें सबको पता होंगी कि जो सुनी जा सकती है वो श्रुतियाँ हैं, लेकिन हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक श्रुति। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो श्रुति है, ये शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में धीरे धीरे जब जानते चलेंगे, और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पास्ट एग्जाम्स में श्रुति से ही ऐसे इतने छोटे और इतने सरल प्रश्न आए हैं, फिर भी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में ना गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रुति ये शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? श्रु धन इति। श्रु धन इति अर्थात जिसे सुना जा सके, जिसे सुना जा सके वह क्या है बच्चों? वो है श्रुति। पश्चात में अगर पश्चात की बात करें, वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें, तो इसी श्रुति को माइक्रोटोन की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? माइक्रोटोन की संज्ञा दी गई है। अच्छा, अब हम बात एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे संगीत का जो आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है, भरतकृत नाट्य शास्त्र। तो आपको मैं ये बता दूं कि भरतकृत नाट्य शास्त्र में श्रुति का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, खाली भरत ने ये बताया है कि श्रुतियां 22 होती हैं। ठीक है, भरत ने क्या बताया है कि श्रुति की जो संख्या है, श्रुति की संख्या की व्याख्या की है, ना कि पूरे श्रुति को डिस्क्राइब उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि श्रुतियों की जो संख्या है वो है 22। अब बात कर लेते हैं कि भारत के पश्चात और जो विद्वान थे उन्होंने श्रुतियों को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि 22 श्रुतियों को क्या कहते हैं, है ना, या 22 असंख्य नादों में से चुनी गई 22 श्रुतियों को क्या कहते हैं। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, या आपको कोई छोटी मोटी स्वर की एक डेफिनेशन नहीं दे दी जाएगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर आपको एक परिभाषा दे दी गई है। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि जैसे यहाँ पर एक मैं परिभाषा लिख रही हूँ कि श्रुतियां विशेष प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, विशेष प्रकार की ध्वनि है। श्रुतियां विशेष प्रकार की ध्वनि है जो सुनी जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये परिभाषा लिख के दे दिया है कि श्रुतियां विशेष प्रकार की ध्वनि है जो सुनी जा सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं डिस्क्राइब करना है कि इसमें क्या ऐसा है जो मैं पढ़ लूं। आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है। कथन आपको पूछा जाएगा कि ये किस किस विद्वान का कथन है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक प्रश्न आता है इसी टाइप में
जब आपको श्लोक दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर किताब का है, किस पुस्तक का है, या फिर किस विद्वान ने इस श्लोक को कहा है। एक इसी में ऐड आप कर लीजिए कि किस सदी में कहा गया है, और एक ऐड कर लीजिए उसी श्लोक का हिंदी वर्जन जो आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा है। ठीक है। श्रुतियां विशेष प्रकार की ध्वनि है जो सुनी जा सके। जब आपसे इस कॉन्सेप्ट को कथन में पूछता है बच्चों, तो कथन में किसका कथन है? ये कथन है दत्तिल का। ठीक है। दत्तिल ने ही जब श्रुति को डिस्क्राइब किया था, उसकी परिभाषा बताई थी, तो उसी में उन्होंने कहा था कि श्रुतियां विशेष प्रकार की ध्वनियां हैं जो सुनी जा सके। अब यहाँ पर एक और परिभाषा आपके सामने आ रही है। जैसे एक परिभाषा है कि प्रथम आघात से अनुरण किए बिना जो ह्रस्वनाद उत्पन्न होता है, इसे श्रुति कहते हैं। अभी सिर्फ हम कथनों की बात कर रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि संस्कृत में आपको कोई एक श्लोक दे दिया होता है, पूछ लेता है किसने कहा है, तो ऐसे ही अब इस चीज को एक्सपेंड करिए और अच्छे से उस चीज को एनालाइज करके पढ़िए कि संस्कृत में तो इन्होंने कहा है, और हिंदी में भी कुछ लोगों ने, कुछ ग्रंथकारों ने जो इसको डिस्क्राइब किया है, वो भी तो आपको जानना जरूरी है ना। प्रथम आघात से अनुरण किए बिना जो ह्रस्वनाद उत्पन्न होता है, इसे श्रुति कहते हैं। और यह परिभाषा हमारे ग्रंथकारों में किसने दी है? भावभट्ट ने। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब श्रुति का कॉन्सेप्ट आ गया है तो अब यहाँ पर आप सभी थोड़ा बहुत तो इस चीज के बारे में जानते ही होंगे कि श्रुतियां जो होती हैं वो 22 होती हैं, है ना। जब आप श्रुति के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या इसमें और आपको इंक्लूडेड पढ़ाया जाएगा। जैसे श्रुतियां कितनी है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ जाएगा, 22 है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, ऋतिका। आई नो आप सब कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब यहीं पर एक बात आ जाती है कि श्रुतियों में या श्रुति की जाति, हर कॉन्सेप्ट, जब आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। अब बात आ गई है श्रुति की जाति की। श्रुति की जो 5 जातियां हैं, दीप्ता, मेदिनी, नंदिनी, है ना, ऐसे जो जातियां हैं 5। फिर इन्हीं जातियों में किस किस श्रुति को डिस्क्राइब किया गया है, किस किस श्रुति को डिस्क्राइब करके उसको डिवाइड किया गया है, और इन जातियों से संबंधित रस। ठीक है। जैसे पर्टिकुलर आपसे ये पूछ सकता है, तीव्रा, कुमुदती, मंदा और छंदोवती, या आपसे पूछ लेगा कि तीव्रा, वज्रिका और उग्रा में कौन सा रस है। ठीक है। अब रस में आपको यहाँ पर ऑप्शन जैसे दे देगा, वीर रस, अद्भुत रस, है ना, करुण रस, हास्य रस, कौन सा रस है। तो जब आप इस चीज को अच्छे से पूरा एनालाइज करके पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि श्रुति का ऐसा कोई भी क्वेश्चन, इवन श्रुति से पहले ध्वनि, नाद, इन सब के भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एडवांस तक के लिए आपको इतना सफिशिएंट चीजें मिल जाएं कि जिससे आप टीजीटी में अपनी एक सीट को ग्रैब कर सकते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको
व्हाट्सएप के लिए किसी भी क्वेरी में व्हाट्सएप के लिए सीपी सर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर दे दिए हैं। किसी भी तरीके की बैच से जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।